तो भगवान की शरण में आने के लिए बस केवल इतना ही करने की जरूरत है कि भगवान के चरणों में हम प्रणाम करें। रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। और राम जी की शरण में आ जाने पर काल से भी भय नहीं होता। क्यों बोले? ये काल भी राम जी से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे। क्योंकि सब कुछ राम जी के ही वश में, हमारे आपके वश में कुछ नहीं। सब कुछ राम जी के वश में है। और राम जी की शरण में अब हम आ गए तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। और राम जी से मांगना क्या चाहिए आने के बाद? कहते राम जी से यही मांगो कि हे रघुनंदन, आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। बस रामे भक्ति रखंडिता भवतु में। और यही भागवत का भी सिद्धांत है। भागवत के अंतिम अध्याय के अंतिम प्रसंग में वेद व्यास जी यही प्रार्थना करते हैं कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस तव जायते। कहीं भी हमारा जन्म हो, किसी भी योनि में हम जाएं, राम जी के चरणों की, भगवान के चरणों की हमें भक्ति मिले। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वन्नो यत प्रभो। हे भगवान, यही कृपा करो कि जन्म जन्म आपके चरणों की भक्ति हमें मिले। तो भगवान से यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति मिले। क्यों बोले? भक्ति मिलेगी तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाए। भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए भगवान से धन संपत्ति वैभव पुत्र परिवार मांगने की अपेक्षा भगवान के चरणों की भक्ति मांगनी चाहिए। हे भगवान, आप कृपा करो, आपके चरणों की भक्ति हमें मिले।